आज आर्टिकल 19 के बारे में देखते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम, और ये अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। हमारे संविधान में भी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले मूल संविधान में 7 हुआ करते थे, लेकिन एक को निकाल दिया गया, वो हम आगे देखेंगे। अनुच्छेद 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 19A। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस सभी को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। आप 19A B C D लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, हमें बोलना आता है, ठीक, पहला हमें बोलना आया। उसके बाद हमें अगर बोलना आ गया तो हमने क्या किया, हमने एक सभा किया, अपने दोस्तों को बुलाया, सभा किया। तो हमने फिर सभा किया दूसरी बार। फिर क्या किया, हमने सभा किया, बहुत सारे दोस्त आए, तो हमने क्या किया, एक गैंग बना लिया, संगठन बना लिया एक। तो हमने क्या किया, एक संघ बना लिया, अपना गैंग बना लिया हमने। अब हमारा गैंग बन गया तो हमें घूमने फिरने का मन किया, तो हम बाहर निकल गए। तो भारत में कहीं भी आने जाने लगे, भारत में कहीं भी आने जाने लगे, और कहीं आने जाने लगे, वहाँ अच्छा लगा, वहाँ हम बस गए। वहाँ हमने क्या किया, बस गए। अब बस गए तो कुछ पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो हमने क्या किया, कोई भी व्यापार करना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो इस सीक्वेंस में आप इसको याद कर लीजिए कि पहले हमें बोलना आया, फिर हमें बोलना आया तो हमने अपने सभा कर लिया, सभा कर लिया, उसके बाद हमारा गैंग बन गया, गैंग बन गया यानी संघ बन गया। उसके बाद हम घूमने निकल गए, कहीं भी आवागमन करने लगे, आने जाने लगे। उसके बाद हम वहाँ जाके बस गए, फिर वहाँ पे कुछ व्यापार करने लगे। इस तरह से देखिए तो 19A में है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें बोलने की आज़ादी है। अभिव्यक्ति 3 तरह से हो सकता है, एक बोलकर हो सकता है, एक लिखकर हो सकता है, और एक हाव भाव के द्वारा हो सकता है। तो ये सब की आज़ादी है हमें। 19B, इसमें क्या है, सभा करने की आज़ादी है, लेकिन सभा कैसा, शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण। ये नहीं हथियार लेके पहुंच गए दंगा फसाद कर रहे हैं, वैसा सभा नहीं करने की आज़ादी है भाई। तो उसके बाद हम सभा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण। C, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी जोड़ दिया गया है, तो आप संघ बना सकते हैं। 19D, इसमें भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। 19E, इसमें है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी भारत में बस सकते हैं, ठीक है। और G, यहाँ पे F नहीं है, F कहाँ गया वो मैं बताता हूँ। G, कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है, आपको जो व्यापार पसंद है वो व्यापार कीजिए। और ये जो 19F है, इसके बारे में बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले 7 अधिकार हुआ करते थे मौलिक अधिकार, लेकिन अब 6 रह गए हैं। तो 7वां यही था, 19F, ये 7वां था आर्टिकल 19। इसमें था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा उसको हटा के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, जो कि भाग 12 में है। तो आप ये 300A याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार था ये, इसको हटा के अब इसमें डाल दिया गया, इसलिए अभी टोटल हमारे पास 6 राइट्स हैं। तो हमें ये ट्रिक याद रहना चाहिए कि 19A, A B C D E F G, उसमें आप पहला है बोलना है, बोलने का आता है। उसके बाद हमारा सभा करने का मन हुआ, दोस्तों को बुला के सभा कर लिए। उसके बाद हमारा घूमने फिरने का मन, संघ बनाने का मन हुआ, हमने गैंग बना लिया। गैंग बनाने के बाद हमें घूमने फिरने का मन हुआ, हम कहीं निकल गए। फिर उसके बाद वहाँ बजक गए, अच्छा लगा, बस गए। उसके बाद वहाँ पे कुछ तो पेट पालने के लिए करना पड़ेगा, व्यापार करने लग गए। इस तरह से आप ये अनुच्छेद याद रख सकते हैं। ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।